जो लोग ऑफिस वर्किंग है, जिनके पास वर्कआउट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, वो भी अपना 5 से 10 मिनट निकाल करके अपने ऑफिस टाइम में भी इसको कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और इसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस ये 5 आसन उन बच्चों के लिए जिनको अपनी हाइट इंक्रीज़ करनी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बट मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि ये आसन उन्हीं बच्चों को हेल्प करे जो अपने ग्रोथ स्टेज में, जो अभी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जो बच्चे अभी 5 से लेकर के 18 साल की एज में, उनको ये पोज हाइट इंक्रीज़ करने में या ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उनके लिए नहीं जो अपना एक ग्रोथ एज को क्रॉस कर चुके, उसके बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी हाइट बढ़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको झूठे वादे बिल्कुल नहीं करूँगा। ओम नमः शिवाय। मैं आपका दोस्त और कोच हिमांशु साहनी। तो मैं फिर से आपके सामने आ गए एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में 5 ऐसे आसन जो कि अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर करने चाहिए और अपने आसन प्रैक्टिस में, योगासन प्रैक्टिस में या फिर अपने वर्कआउट रूटीन में ज़रूर इसको शामिल करें। तो आज हम करेंगे 5 बेसिक ट्रेडिशनल आसन जो हमें डेली लाइफ में ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, या फिर अगर आप बिगिनर हैं, आपने अभी अभी योगा स्टार्ट किया है, तो ये 5 आसन आपके प्रैक्टिस में ज़रूर हो। पहला आसन है हमारा ताड़ासन। दूसरा आसन अर्धचक्रासन यानी कि स्टैंडिंग बैक बेंड। तीसरा आसन हमारा पाद हस्तोत्तानासन, फॉरवर्ड बेंड। चौथा आसन हमारा है त्रिकोण आसन यानी कि ट्रायंगल पोज। और 5वां आसन है हमारा कटी चक्रासन, ट्विस्टिंग। तो इन 5 ही एस्पेक्ट्स में हम अपनी बॉडी को डेली लाइफ में या डेली प्रैक्टिस में ट्रेन करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अच्छे से रिस्पॉन्स कर पाए। हमारी बॉडी की जो हमारा जो गोल है फ्लेक्सिबिलिटी का या फिर स्ट्रॉन्ग बॉडी का, वो फुलफ़िल हो सके, या हम अपने गोल तक जल्दी रीच कर पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इंजरी के। ना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज के टॉप 5 बेसिक आसना, ट्रेडिशनल आसनास। तो हमारा पहला आसन है ताड़ासन। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए अपने दोनों पैरों को जॉइन कर लें या फिर अपने दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप रख के खड़े हो, ताकि आप जब स्ट्रेच करें तो आपको बेटर कंट्रोल, बेटर बैलेंस मिले। ठीक है। सो फिंगर्स को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे, पाम्स को स्ट्रेच किया और इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, छत की तरफ या आसमान की तरफ। ठीक। अब यहाँ से अपने स्टमक को, अपने एब्डोमेन मसल को अंदर खींचे, पेल्विक फ्लोर को अंदर खींचे और अपने ग्लूट्स मसल को, हिप मसल्स को टाइट करें। फिर जैसे आपकी ग्लूट्स टाइट हो, आपका एब्डोमेन मसल्स टाइट हो, एंगेज हो, धीरे धीरे फिर वापस इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ अपने हील्स को, एड़ियों को उठाना है। जब आप ऊपर आ जाएंगे तो यहाँ आपने कोशिश करना कि आप अपने टोज़ पे प्रॉपर बैलेंस करें और 15 से 30 सेकंड स्टार्टिंग में इस पोज को, इस आसन को परफॉर्म करने की कोशिश करना है। और आपका बैलेंस अच्छा बनता है तो आप इसको 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी लेके जा सकते हैं, या आगे आपको टाइम जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाती है, आप इसका टाइम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जब पोज में आप लोग रुकेंगे, इस आसन को होल्ड करेंगे, तो आपका जो ब्रेथ फ्लो होगा नॉर्मल होगा, आपका फोकस, आपका गेज एक पॉइंट पे होगा, आपके हाइट पे। आइज़ ना ज़्यादा नीचे करनी है ना ज़्यादा ऊपर। कोशिश करें कि नॉन मूविंग थिंग पे अपना आई फोकस करें, स्टेबल करें। और जब पोज आपका पूरा हो जाए, आपका टाइम पूरा हो जाए, सो धीरे धीरे एक्सेल करते पहले अपने हील्स को नीचे लेके आना है, फिर अपने दोनों हाथों को एक्सेल के साथ ही नीचे लेके आएंगे। ठीक। सो यहाँ पे स्ट्रेच में आपने फील किया होगा कि आपके टो से लेके हेड तक, इवन फिंगर टिप्स तक, आपके पूरे आर्म्स में, शोल्डर्स में, स्पाइन को एक अच्छी लेंथनिंग मिल गई है, अच्छा स्ट्रेच मिल गया है, जो कि आपको एक तरह से वार्म भी कर देता है, आपकी बॉडी को एक्टिव भी कर देता है आगे की प्रैक्टिसेस के लिए। डेली लाइफ में अभी आप इस पोज को प्रैक्टिस करते तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। प्लस जो बच्चे अभी ग्रोइंग स्टेज पे है, जो बच्चे अभी बढ़ने की एज में है, उनकी हाइट भी इससे इंक्रीज़ होती है अगर वो रेगुलर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे आसन की तरफ। तो हमारा दूसरा आसन है अर्धचक्रासन और स्टैंडिंग बैक बेंड। तो इसके लिए हमने करना क्या है,
मैं आपको इसको साइड से दिखाऊंगा और एक बार बैक से भी दिखा दूंगा कि आपको हाथों की पाम्स की प्लेसमेंट कैसे करनी है, ठीक। बट उससे पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें आप स्टार्टिंग में जब हम इस पोज को परफॉर्म करेंगे तो हमारे लेग्स में, हमारे दोनों पैरों में हमारे शोल्डर्स के जितना डिस्टेंस रखना है उससे ना कम ना ज़्यादा। यहाँ पे डिस्टेंस आपके शोल्डर्स के जितना रखना है, मोटिव ये है कि आपको बैलेंस अच्छा मिलेगा। जब आप बैक बेंडिंग करेंगे तो आपको स्पेस पूरा मिलेगा और आपको कंट्रोल अच्छा मिलेगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको साइड से इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, साइड से पोजीशनिंग कैसी होगी या कैसा आपको दिखेगा खड़े होते टाइम, ठीक। तो यहाँ पे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कमर पे इस तरह से वेस्ट बोन पे साइड में रखना है, ठीक है। अपने दोनों अंगूठे अपने थंब की टिप को अपने वेस्ट बोन के ऊपर जो आपकी 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रेस करना है, वहाँ पर रखना है। अब यहाँ से धीरे से अपने दोनों एल्बोज़ को पीछे की तरफ जॉइन करेंगे, क्लोज करने की कोशिश करना है, ठीक है। दोनों लेग्स पे आपका बॉडी वेट इक्वल रहेगा। तो ये हमारा साइड का स्ट्रक्चर हो गया। मैं एक बार आपको पीछे से दिखा देता हूँ कि पीछे से आपकी पोजीशनिंग क्या होगी। सेम हमारे लेग्स में शोल्डर्स के जितना डिस्टेंस, फिर अपने दोनों थम्ब्स को हम अपने वेस्ट बोन के ऊपर जो 2 प्रेशर पॉइंट्स है वहाँ पे प्रेस किया, दोनों पाम्स के फिंगर्स को हमने अपने वेस्ट बोन के ऊपर साइड में रैप किया। अब इस हिसाब से आपका एल्बो अभी बाहर की तरफ है। अभी मेरा एल्बो आप देख रहे होंगे बाहर फेस कर रहा है। इसको मैं क्या करूँगा, अपने शोल्डर ब्लेड्स को हल्का सा रोल करते हुए पीछे की तरफ इस तरह से क्लोज कर दूँगा। मेरे दोनों एल्बोज जो होंगे मेरे शोल्डर और वेस्ट लाइन के पैरेलल होंगे, ठीक। अब मैं यहाँ से आपको पहले बैक साइड से बेंड करके बता देता हूँ कि बैक साइड से हमारी बॉडी कैसे दिखेगी या कैसे बेंड करना है। तो फर्स्ट मैं अपना जो बेंड करूँगा अपने नेक को इनहेल के साथ मैं बेंडिंग स्टार्ट करूँगा। सो फर्स्ट इनहेल, स्ट्रेच फ्रॉम नेक, देन शोल्डर, देन चेस्ट, देन रिब्स, एब्डोमेन, वेस्ट बोन एंड लास्ट थाइस। यहाँ तक मैं इनहेल करते हुए आया हूँ। जब मैं पोज में होल्ड करूँगा, इस आसन में बैलेंस करूँगा, होल्ड करूँगा, तो मैं नॉर्मल ब्रेथ के साथ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक साथ चलता रहेगा। और फिर वापस आने के लिए अब मेरा जो सबसे लास्ट बॉडी पार्ट स्ट्रेच हुआ था मैं वहाँ से रिलीज़ करना शुरू हुआ। तो मैं पहले अपने थाइस से ऊपर आऊँगा, फिर वेस्ट बोन से, फिर मैं अपने एब्डोमेन से, फिर रिब्स, चेस्ट, शोल्डर और लास्ट में नेक, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बैक साइड से दिखेगा और इमीडिएट हमने फॉरवर्ड बेंड करना है। तो मैं अभी स्किप करके फॉरवर्ड बेंड, नेक्स्ट जब इसको कंप्लीट शो करूँगा वहाँ पे आपको कंप्लीट फॉरवर्ड बेंड दिखाऊंगा, ठीक है। सो हमेशा आपने कोई भी आसन कर रहे हैं, कोई भी योगासन कर रहे हैं, पोज कर रहे हैं, तो आपको उसका काउंटर पोज ज़रूर करना है ताकि आपका फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो ही हो, बॉडी में कोई स्ट्रेस ना रहे या कोई इंजरी ना हो, ठीक है। अब मैं इसको आपको साइड से दिखाता हूँ, फिर उसके बाद से एक फाइनल राउंड में आपको इस पूरे पोज का बैक बेंड का विद काउंटर पोज आपको शो करूँगा। सेम लेग्स में मेरे शोल्डर्स के जितना गैप है, दोनों हाथ मेरे वेस्ट बोन के ऊपर, ठीक है। दोनों पाम्स को मैंने अपने वेस्ट बोन के ऊपर रखा, फिंगर्स को साइड में रैप कर लिया, थंब मेरे दोनों प्रेशर पॉइंट्स पे हैं। अपने शोल्डर ब्लेड्स को रोल करते मैंने अपने दोनों एल्बोस को पीछे की तरफ क्लोज किया, फिर इनहेल करते हुए मैं अपने नेक को, फिर शोल्डर्स, फिर चेस्ट, रिब केज, फिर एब्डोमेन, फिर वेस्ट बोन और लास्ट में मैं अपने थाइस को। यहाँ पे मेरे नी स्ट्रेट हैं, आई कांटेक्ट मेरा आईब्रो सेंटर में है और ब्रेथ फ्लो नॉर्मल है, ठीक है। वापस आने के लिए मैं अपने पहले थाइस को अपना सीधा करूँगा, फिर अपने वेस्ट बोन को ऊपर लेके आऊँगा, फिर अपने एब्डोमेन, रिब्स, चेस्ट और फिर लास्ट में शोल्डर और नेक, ठीक है। यहाँ पे साइड से भी आपको शो कर दिया। अब इसके बाद हमने काउंटर पोज में फॉरवर्ड बेंडिंग करना है और करना ही है आप सबको। सो फाइनली अब हम इसको पूरा परफॉर्म करेंगे पूरे फ्लो के साथ, बैक बेंड और उसके साथ इसका काउंटर, जिसमें कि आपका थर्ड पोज भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो फाइनली अब हम बैक बेंड को प्रॉपर कैसे करना है फ्लो में, उस पर आ जाते हैं। यहाँ पे सेम हमारे दोनों हाथ हमारे वेस्ट बोन पे है, दोनों पाम्स वेस्ट बोन के ऊपर रैप है, दोनों थम्स हमारे प्रेशर पॉइंट्स पे हैं। शोल्डर ब्लेड्स को रोल करते एल्बोज क्लोज किए एंड धीरे धीरे इनहेल के साथ नेक, शोल्डर, चेस्ट, रिब केज, एब्डोमेन, वेस्ट एंड थाइस को स्ट्रेच किया। होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। मैं यहाँ पे 5 to 10 सेकेंड होल्ड करूँगा ताकि आपको पोज समझ में आ जाए और ब्रेथ फ्लो नॉर्मल रहे। ब्रेथ फ्लो आपको हमेशा किसी भी पोज को करेंगे तो नॉर्मल में रखना है। वापस इनहेल करते हुए पहले थाइस, वेस्ट, फिर एब्डोमेन, रिब्स, चेस्ट, शोल्डर और नेक,
फिर जैसे ही आप बैक बेंड को रिलीज़ करेंगे, हाथों को ऊपर लेके जाना है या फिर दोनों हाथ कमर पे रखते हुए भी आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। हाँ, और स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड में ठीक इसी तरह से लेके जाना है जैसे आप देख पा रहे सामने। धीरे धीरे अपने टेल बोन से, अपने लोअर स्पाइन से बेंड करते हुए सामने की तरफ लेंथनिंग करते हुए अपने नीचे जाना इस तरह से। ठीक, अब जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही आपने फॉरवर्ड बेंड करना है, ज़्यादा पुश नहीं करना। अगर आप लोग ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहे तो हल्का सा अपने नीज़ को बेंड करके अपने पाम्स को अपने टो के आगे रख लें या फिर अपनी फिंगर टिप्स को फ्लोर पे इस तरह से टच कर सकते हैं। शोल्डर्स रिलैक्स होना है। ठीक, सो यहाँ पे मेरी बॉडी मेरे को अलाउ कर रही है तो मैं पूरा पाम्स टच कर पा रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपने 30 सेकेंड बैक बेंड किया है तो कोशिश करें 15 से 20 सेकंड फॉरवर्ड बेंड भी करने की, ताकि आपका स्पाइन का सारा स्ट्रेस टेंशन रिलीज़ हो जाए और आपको काउंटर पोज मिल जाए, आप बॉडी को रिलैक्स कर पाएँ। ठीक है, आप चाहें तो हल्का सा अपने एंकल्स को इस तरह से पकड़ के नीचे भी हेड को टच कर सकते हैं और नॉर्मल ब्रेथ के बाद धीरे धीरे फिर से दोनों हाथों को सामने खींचना है, हेड के नेक के पैरेलल रखना है और अपने मिडिल फिंगर पे, फिंगर टिप्स पे फोकस करते धीरे धीरे सेम लोअर स्पाइन की स्ट्रेंथ से, लो बॉडी की स्ट्रेंथ से आपने धीरे धीरे ऊपर आना है, इनहेल करते हुए एंड रिलैक्स। तो यहाँ पे हमारा बैक बेंड विद काउंटर पोज कंप्लीट होता है। इसी में हमारा जो दूसरा पोज, थर्ड पोज इंट्रोड्यूस हुआ है, फॉरवर्ड बेंड या पाद हस्तोत्तानासन, तो मैं उसका भी एक बार करेक्शन के साथ बता देता हूँ। तो सेम इसमें भी हम स्टार्ट जब करेंगे तो लेग्स में शोल्डर जितना गैप रहेगा, ठीक है, बट इसको बेसिकली हम जितना पैरेलल क्लोज ग्रिप में करेंगे तो आप अपने हैमस्ट्रिंग को उतना ओपन होता हुआ फील कर पाएंगे या फिर अपनी बेंडिंग में इम्प्रूवमेंट फील कर पाएंगे, फॉरवर्ड बेंड आपका इम्प्रूव होगा। तो पहले हम इसको साइड से देखेंगे, साइड से किस तरह से आपको दिखेगा। आपको पूरा बॉडी जब लेंथन करेंगे, बेंडिंग के टाइम में हमारा वेस्ट बोन पूरा यूज़ करना, अपने हिप फ्लेक्सर्स को पूरा यूज़ करना है, हैमस्ट्रिंग मसल्स को, काफ मसल्स को पूरा यूज़ करना है। ठीक, लेंथनिंग के टाइम पे जब स्पाइन को आप ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये इस तरह से कर्व नहीं करना, हंच नहीं बनाना या ओवरलॉक नहीं करना बॉडी को। ठीक है, इसको जितना हो सके एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपने सीधा रखना है, खींच के रखना है। फिर हम समझ लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रेट रॉड है स्टील की, आपने उसको बीच में से बेंड करना है, उसको कर्व में नहीं लेके जाना, उसको बीच में से हाफ बेंड करना है एल शेप में। ठीक है, तो दोनों पैरों में हम अभी शोल्डर्स के जितना गैप रख के कर रहे हैं। इनहेल करते दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है और फिर यहाँ पे हल्का सा ब्रेथ को रिलीज़ करने के बाद फिर से वापस इनहेल किया और धीरे धीरे अपने टेल बोन पे फोकस करते हुए आई कांटेक्ट अपने मिडिल फिंगर्स के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे स्पाइन की लेंथनिंग करते हुए स्पाइन को आगे खींचते हुए आपने नीचे जाना है। कुछ देर तक अगर हो सके तो आप अपने बॉडी को, अपने शोल्डर्स को 90 पे होल्ड करें और पूरा वेट अपने टोस की तरफ फील होने के बाद धीरे धीरे वापस और स्पाइन को आगे खींचते हुए लेंथन करते हुए नीचे जाना है। सेम, अगर आपके हाथ टच ना हो तो हल्का सा नीज को बेंड करके अपने पाम्स को टच कर सकते हैं या फिंगर टिप्स को, बट ज़रूरी नहीं है कि आप पाम टच करें या करना ज़रूरी है। ज़रूरी है कि आपकी बॉडी की करेक्ट बेंडिंग हो। अब यहाँ से मेरी बॉडी मेरे को अलाउ करते मैं अपना पूरा पाम यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसको और इन्हेंस करने के हल्का सा अपने हिप मसल्स को और अपने कोर को लूज़ छोड़ूंगा और फिर से एक बार हल्का सा चेस्ट अप करके अपने एब्डोमेन मसल और रिब केज को मैं अपने थाई के क्लोज लाने की कोशिश करूँ यहाँ से। तो हल्का सा यहाँ पे स्पाइन को लूज़ किया, फिर लंबा सांस लेके इसको लेंथन किया, खींचा आगे और फिर अपने थाइस के ऊपर अपने एब्डोमेन मसल, रिब मसल्स को और चेस्ट को अपना टच करने की कोशिश। वेट मेरा पूरा अपने टो पे बैलेंस्ड है। सो यहाँ पे आपका फुट का पोजिशनिंग प्रॉपर शोल्डर्स के पैरेलल है तो आप अच्छा ग्रिप मिल सकता है, आप अच्छा बेंड कर पाएंगे। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आपका फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव हो, आपका हैमस्ट्रिंग एक्टिव हो तो आप इसको पैरों को क्लोज करके भी कर सकते हैं। फिर वापस आने के लिए फिर से मैं अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए सामने की तरफ खींचूंगा, लो बैक पे अपने टेल बोन पे फोकस करते हुए, आइज़ मेरे मिडिल फिंगर्स पे है, फिंगर्स के ऊपर है और धीरे धीरे इनहेल करते हुए इसको वापस ऊपर लेके आना है। तो इस पोज में जिस हिसाब से आप फॉरवर्ड बेंड में गए थे उसी हिसाब से आपको वापस भी आना है। ये नहीं कि आपने फॉरवर्ड बेंडिंग तो पूरा अच्छे से कर लिया और इसको एग्जिट करते टाइम आपने स्पाइन को लूज छोड़ के अपना स्ट्रक्चर ख़राब करके ऊपर आ गए। पोज को आपने फील करना, पूरे कहाँ पे कौन सी मसल कितनी स्ट्रेच हो रही है, कितना ट्विस्ट हो रहा है, कितना उस पर प्रेशर आ रहा है, उस सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अपनी ब्रेथ के साथ अपनी अवेयरनेस रखना है, अपनी बॉडी के साथ अपना अवेयरनेस बना के रखना है।
अब हम आते हैं इसको फाइनली एक बार करेंगे, ठीक है। बैक बेंड और फॉरवर्ड बेंड हम एक साथ करेंगे। तो बेसिकली ये आसन आपका एक साथ ही इसको मानिएगा, अर्ध चक्रासन और पाद हस्तोत्थानासन को एक साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पोज कंप्लीट हो जाएगा, स्टैंडिंग बैक बेंड और फॉरवर्ड बेंड। दोनों हाथ फिर से हमारे थाइस पे, मैं आपको ये सामने से साइड से दिखाऊंगा क्योंकि साइड से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों हाथ आपके वेस्ट बोन के ऊपर, शोल्डर ब्लेड्स को हल्का सा रोल करते हुए, एल्बोज को पीछे क्लोज करें, थम्स आपके प्रेशर पॉइंट्स पे, आपके दोनों लेग्स में आपके शोल्डर जितना गैप, धीरे धीरे अपने नेक से स्ट्रेच करते हुए, इनहेल करते हुए नेक से स्ट्रेच करना है, फिर शोल्डर से, फिर चेस्ट से, फिर अपने रिब्स, देन एब्डोमेन, फिर वेस्ट बोन और फिर लास्ट आपका थाइज। नीज कोशिश करें जितना आप सीधा रख पाएँ और अपने लो बैक पे पूरा कंट्रोल रखना है। पोज को होल्ड करते टाइम, आसन को होल्ड करते टाइम अपने नॉर्मल ब्रेथ, आइज़ ओपन रहेंगी यहाँ पे आपकी, अपनी आंखें बंद मत करें। फिर वापस आने के लिए मैं अपने पहले थाइस को सीधा करूँगा, थाइस को एक्टिव करूँगा, फिर अपने वेस्ट बोन को, फिर एब्डोमेन मसल को, रिब केज को, फिर चेस्ट और फिर लास्ट में मेरा शोल्डर और नेक। यहाँ से मैं इमीडिएट अब फॉरवर्ड बेंड पादहस्तासन में जाऊँगा, इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे स्पाइन को लेंथन करते हुए आगे की तरफ खींचूंगा। सेम आपने भी इस पोज को कोशिश करना है कि इसी तरह से परफॉर्म करें। एक्सहेल करते जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे, हाथ टच ना हो तो नीज को हल्का सा बेंड कर सकते हैं इस पोजीशन में, अदरवाइज अगर स्ट्रेट जा पाए तो स्ट्रेट रखना है, ठीक। फिर हल्का हल्का अपने शोल्डर्स को एक्सटेंड करके, स्पाइन को सीधा करके, फिर से पूरा कंप्लीट ब्रेथ रिलीज करते हुए अपने एब्डोमेन मसल, रिब केज को और चेस्ट को अपने थाइस के नीज के पैरेलल रखने की कोशिश करो। वेट मेरा टोज़ की तरफ है। यहाँ पे आप हाथों को इस पोजीशन में भी रख सकते हैं, टोज़ के आगे ऐसे भी रख सकते हैं, या फिर इस तरह से आप अपने एंकल्स को बेंड करके हल्का सा और स्पाइन को लेंथन करते हुए इस तरह नीचे जा सकते हैं, या फिर अपने हाथों को इस तरह से काफ मसल्स के पीछे भी रख सकते हैं। तो ये सारी पोजीशन भी ठीक है। सो पोजीशनिंग आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से करना है। वापस अब आने के लिए फिर दोनों हाथों को एक्सटेंड करूँगा, इनहेल करते हुए लो बैक को फिर से एक्टिव करूँगा, लो बैक पे फोकस करते हुए मिडिल फिंगर्स के ऊपर अपनी आई कांटेक्ट रखते हुए धीरे धीरे इनहेल के साथ ऊपर आना है और एक्सहेल के साथ दोनों हाथ नीचे। तो यहाँ पे आप जब इस पोज को परफॉर्म करेंगे तो आप लोग फील करेंगे कि आपके इंटीरियर मसल्स और पोस्टीरियर मसल्स अच्छे से स्ट्रेच हो रही है और कंप्रेस हो रही है। जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी पीछे की मसल्स, आपके बैक साइड की मसल्स पूरा कंप्रेस होंगी। जब आप फॉरवर्ड बेंड करेंगे तो आपके पीछे की मसल्स स्ट्रेच होंगी और आगे की मसल, इंटीरियर मसल्स कंप्रेस होंगी। तो दोनों ही पोज एक दूसरे को वाइस वर्सा कंप्लीट करते हैं। और ये जितने भी पोजेस आप इस सेशन में करेंगे या देखेंगे, वो सारे पोज आपको, सारे आसन अपने कंफर्ट के हिसाब से करना, अपनी बॉडी को समझ के करना है। यहाँ पे जो पोजेस मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, बहुत टाइम की प्रैक्टिस है, इस वजह से आप लोग उतना उसको बेंड होता हुआ देख पा रहे हैं। तो आपको उसके हिसाब से नहीं करना, आपको पहले अपनी बॉडी की अंडरस्टैंडिंग बनानी, फिर इस पोज को परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज़ आप करें मेरे को देख करके आप ज़्यादा जाने की कोशिश करें तो हो सकता है शायद आपको बैक में पेन भी आ जाए या फिर आपकी बॉडी को थोड़ा सा प्रेशर या पेन फील हो। तो अपनी बॉडी को समझते हुए सारी प्रैक्टिस को करना है। या अगर आप किसी को सजेस्ट भी करते हैं तो मेन पॉइंट्स को भी ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में कितना फ्लेक्सिबल, आपका स्पाइन कितना फ्लेक्सिबल इस पोज को करने के लिए। ठीक, फ्लेक्सिबल नहीं है तो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ उसको इन आसनों के थ्रू अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। ये है त्रिकोण आसन। इसके लिए हम दोनों पैरों में अपने 3 से 4 फीट का डिस्टेंस लेंगे, या डिस्टेंस उतना हो कि जिस पे आपका बॉडी का वेट इक्वली डिवाइड हो जाए। बट नॉर्मल एक स्टैंडर्ड गैप जो है वो आपका 3 से 4 फीट का दोनों साइड, ठीक, जिसमें कि आपका बॉडी अच्छे से बैलेंस रहता है और पोज को आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे अपने दोनों हाथों को थाइस के क्लोज, थाइस के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है, बॉडी को नॉर्मल रखना है। और स्टार्ट करते इस आसन को, यहाँ से पहले हम अपने लेफ़्ट टो को बाहर की तरफ टर्न करेंगे। और लेफ़्ट टो जब आप बाहर टर्न करेंगे तो आपका जो हील है वो ठीक आपके दूसरे पैर का जो एक गैप होता है, आर्क होता है, हमारे फुट के बीच में जो इस तरह का आर्क होता है, ठीक उसके बीच में, उसके पैरेलल हमारा हील प्लेस होगा। ठीक है। और हमारा जो राइट फुट होगा
सामने की तरफ फेस कर 90 डिग्री स्ट्रेट, लेफ्ट फुट आउटसाइड 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के पैरेलल कुछ इस तरह से खींचना है, साइड में लेंथन करके रखना है, खींच के रखना है और धीरे धीरे फिर लंबा सांस लेना है। फिर एक्सेल करते हुए हल्का सा बॉडी को हम लेफ़्ट साइड लीन करेंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए सांस छोड़ते हुए अपने लेफ़्ट हैंड को, लेफ़्ट पाम को लेफ़्ट शिन के ऊपर या नी के ऊपर, अगर आपकी साइड मसल्स उतना फ्लेक्सिबल नहीं है तो हो सकता है शायद आप यहीं पे रुक जाएं, तो आपको घबराना नहीं है। अपने हाथ को अपने नी के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, छत की तरफ या आसमान की तरफ इस तरह से खींच के रखना है, ठीक है। और जो फाइनल पोजीशन होगी हमारी कुछ इस तरह से होगी, आपका पाम शिन पे जाएगा। तो अभी ये बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट एडवांस के लिए नहीं है। सो बिगनर्स या सब जिन्होंने अभी अभी योगा की प्रैक्टिस स्टार्ट की है वो यहाँ तक अपने यहाँ पे आपने पाम को प्लेस करना है और नेक को न्यूट्रल रखते हुए ऊपर की तरफ जस्ट टर्न करना। अपनी आइज़ को टर्न करेंगे, उसके साथ ही आपका नेक लाइट टर्न करना है ऊपर की तरफ, हल्का सा, ज़्यादा इसको ट्विस्ट नहीं करेंगे कि आपको पीछे लेके जाए, तो आप ट्विस्ट करेंगे तो आपके नेक पे प्रेशर ज़्यादा आएगा, हल्का रखना है। फिर वापस एग्जिट करने के लिए नेक को पहले सामने लेके आना, शोल्डर्स को फिर ऊपर नीचे लेंथन करते हुए इनहेल के साथ कंट्रोल करते हुए बॉडी को ऊपर लेके आना और एक्सेल करते हुए दोनों हाथ नीचे। फिर लेफ़्ट फुट अंडर टर्न किया, अंदर की तरफ लेके आएंगे और अपने राइट फुट को बाहर लेके जाना है। सेम आपका राइट फुट राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री पे होगा, आपका लेफ़्ट फुट फ्रंट डायरेक्शन में 90 डिग्री पे। दोनों लेग्स आपके स्ट्रेट, नीज लॉक, दोनों हाथ फिर से इनहेल करते हुए शोल्डर्स के लेवल पे स्ट्रेच करना है राइट और लेफ़्ट साइड। और सेम यहाँ पे भी आपने पहले एक लंबा सांस लेना है, डीप ब्रेथ करना है और ब्रेथ को रिलीज़ करते हुए हल्का सा अपनी बॉडी को राइट साइड शिफ्ट किया, लीन किया और अपने राइट पाम को राइट शिन पे रखा, लेफ़्ट हैंड को ऊपर की तरफ आसमान की तरफ इस तरह से स्ट्रेच किया और अपने नेक को ऊपर लेफ़्ट पाम की तरफ टर्न करना है। पोज में नॉर्मल ब्रेथ के साथ आप 5 to 10 सेकंड होल्ड करेंगे या आप 10 से 15 सेकंड भी जा सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। और फिर वापस नेक को पहले सामने लेके आना है, शोल्डर्स और लो बैक को कंट्रोल करते हुए, फोकस करते हुए वापस सेंटर में आएंगे और एक्सेल के साथ दोनों हाथ नीचे, फिर दोनों पैर एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा त्रिकोण आसन पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस आसन के पॉइंट्स को समझ पाएँ, इस आसन को कैसे करना है समझ पाएँ। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की तरफ, जो कि है कटी चक्रासन, जो कि हमारी स्पाइन को प्रॉपर वे में डायरेक्ट ट्विस्ट करता है, हमारे स्पाइन के अंदर का स्ट्रेस रिलीज़ करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने में, उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगा। और बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी टू डू आसन है, पोज है, इसको हर एक इंसान कर सकता है, हर एक। तो उसके लिए आपने करना क्या है, अपने दोनों पैरों में सेम शोल्डर्स के जितना डिस्टेंस रहेगा, दोनों हाथ हमारे शोल्डर्स के पैरेलल कुछ इस तरह से होंगे। और जब हम इस पोज को करेंगे तो उससे पहले करना क्या है कि आपकी ब्रेथ को और अपनी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। इनहेल करते दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपने स्पाइन को टर्न करते हुए, ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ अपने वेस्ट बोन से ऊपर की मसल्स को, ऊपर की बॉडी को पीछे टर्न करना है, ट्विस्ट करना है। आपका वेस्ट बोन और नेवल सामने की तरफ फेस करेगा, इसको इस तरह से ट्विस्ट नहीं करना, ओवर ट्विस्ट नहीं करना, ये गलत है। आपने इसको, आप वेस्ट बोन को ज़्यादा से ज़्यादा सामने रखना है। ये आपका वेस्ट राइट टू लेफ़्ट पूरा फ्रंट फेस करेगा। आपकी जो लेफ़्ट हैंड है, अगर हमने राइट साइड टर्न किया है तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट एल्बो ठीक शोल्डर्स के पैरेलल 90 डिग्री पे, पाम हमारा राइट डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा और अपना फोकस अपने राइट हैंड की थंब की टिप पे करना है। स्पाइन बिल्कुल सीधा, दोनों पैरों पे बॉडी वेट इक्वली डिवाइड हो, ब्रेथ फ्लो नॉर्मल। जब आपका ये पोज कंप्लीट हो जाए तो वापस इनहेल करते धीरे धीरे सामने आना है। फिर दूसरी साइड के लिए वापस लंबा सांस लेना, ब्रेथ इन करना है और ब्रेथ को रिलीज़ करते हुए आपने लेफ़्ट साइड ट्विस्ट करना है। सेम यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो कि मेरा वेस्ट बोन सामने की तरफ फेस कर रहा है, मेरा वेस्ट बोन से ऊपर का बॉडी पार्ट ट्विस्ट हुआ, स्पाइन ट्विस्ट हुआ है।
और मेरा राइट हैंड सेम यहाँ पे शोल्डर्स के पैरेलल 90 डिग्री पे है। मेरा नेक पीछे की तरफ टर्न है, ट्विस्ट है। मेरा आईज फोकस मेरे लेफ्ट हैंड की थंब की टिप पे। जब आपका ये पोज कंप्लीट हो जाए तो आपने फिर वापस इनहेल करते धीरे धीरे सामने आना है और एक्सेल ब्रेथ रिलीज़ करते नीचे। तो कटी चक्रासन कुछ इस तरह से होगा। इस आसन का नाम कटी चक्रासन है। जो कटी मीन्स आपकी कमर, चक्रासन मीन्स आपको घूमना, बॉडी को घुमाना है, ट्विस्ट करना है। यहाँ पे आपकी स्पाइन की बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्लीट ट्विस्ट हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर इसमें नहीं पड़ता। बट एक चीज़ आपको पॉइंट करना चाहूँगा कि जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो हमारी जो साइड की मसल्स है, ऑब्लिक्स है या साइड मसल्स हैं, वहाँ पे थोड़ा सा, या आपके एब्डोमेन पे क्रैम्प या मसल का कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा शूटिंग टाइप में होता है, बहुत जल्दी होता है। तो उस पर आपने घबराना नहीं है, सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करना है। ब्रेथ फ्लो को नॉर्मल रखिएगा, या तो डीप ब्रेथ करें, वो आपका जो कंप्रेशन है या क्रैम्प है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी इधर की मसल्स आप लोग उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम फ्रंट साइड और बैक साइड की मसल्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं। या जो भी हमारा नॉर्मल डे टू डे मूवमेंट होता है ज़्यादातर फॉरवर्ड डोमिनेट ही होता, बैकवर्ड में हमारा 10-20% होता है। तो यहाँ पे हमारे 5 टॉप 5 बेसिक ट्रेडिशनल आसन्स पूरे हो चुके हैं, जिसमें हमारे आसन कुछ इस तरह से। पहला हमारा ताड़ आसन था, दूसरा आसन हमारा अर्ध चक्रासन स्टैंडिंग बैक बेंड था, तीसरा आसन हमारा पाद हस्तोत्तासन फॉरवर्ड बेंड था, चौथा आसन हमारा त्रिकोण, और पांचवा आसन हमारा कटी चक्रासन। तो ये 5 आसन जो कि हमारे डे टू डे योगा प्रैक्टिस में, या फिर आप लोग बिगिनर हैं तो ज़रूर इस आसन को प्रैक्टिस करें। और ये आसन ऐसे हैं जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं आपकी, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपका जो फाउंडेशन है, किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा बेसिक, हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपकी फाउंडेशन को, आपके बेसिक मोबिलिटी या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी नीड्स को ये फुलफ़िल करता है। तो यहाँ पे हमारा टॉप 5 बेसिक ट्रेडिशनल आसन की प्रैक्टिस पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ, या जो मैं आपको डिटेल्स या जो आसन की ब्रीफिंग करना चाहता मैं कर पाया हूँ। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं फिर हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका कोच हिमांशु साहनी आपसे विदा लेता है।